अब बात करते हैं बिहार की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम 6 महीने के अंदर चौथी बार बिहार में है। आज जब पीएम पटना पहुंचे तो वहां के माहौल में ऑपरेशन सिंदूर का भी असर साफ दिखाई दिया। इस साल की शुरुआत में बीजेपी ने दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाया। क्या साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी ऐसी ही किसी तैयारी में है? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है और दिल्ली का किला बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि बिहार में जमीन मजबूत रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार पहुंचे तो पटना की सड़कों पर इसका असर भी दिखा। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में हजारों की भीड़ नजर आई। सड़क किनारे लोग हाथों में तिरंगा लिए खड़े रहे और प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर से ही लगातार लोगों का अभिवादन करते रहे। पार्टी की तैयारी को देखकर साफ है कि भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 35 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार में हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी खास रणनीति भी बना ली है। बीजेपी सभी 243 सीटों पर सर्वे करा रही है। मकसद ये है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं पाया जाएगा, विधानसभा चुनाव में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। इस मामले में किसी को बड़ा नेता होने की लिबर्टी भी नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी एनडीए के सामने मजबूत विपक्षी गठबंधन है। इसीलिए बीजेपी किसी हालत में अपने होमवर्क में कमी नहीं रखना चाहती। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति 3 मुद्दों पर आधारित दिखती है: सिंदूर, समृद्धि और समीकरण। सिंदूर यानी ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत का पराक्रम है। समृद्धि यानी विकास, जिसके तहत पीएम मोदी अब की बार हजारों करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। और समीकरण के तहत जातिगत जनगणना का ऐलान और तमाम जातियों को जोड़कर रखना है। बीजेपी इस समीकरण के तहत ये जानती है कि ओबीसी जातियों को साधे बगैर बिहार सधेगा नहीं और ओबीसी जातियों को साधने के लिए नीतीश कुमार को साधना जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। मैं भी सुबह से गुनगुना रहा हूं और दिल नहीं मान रहा है, गुनगुनाते जा रहा हूं। मैं आपको 2 लाइन गा के सुना देता हूं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस भी सक्रिय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। ऐसी खबर है कि राहुल गांधी भी 1 हफ्ते बाद 2 दिन के लिए बिहार जाने वाले हैं और वो उस बेलछी में जाएंगे जहां 1978 में दलितों के नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी बरसात के मौसम में हाथी पर चढ़कर वहां पहुंची थी। माना जाता है कि उस घटना ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने और बदलने का काम किया। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक दलित राजेश राम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दलितों का दिल जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में दलितों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जा रहा था। अब उसे हासिल करने की चुनौती बीजेपी के सामने भी है और कांग्रेस के सामने भी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
आइए बिहार की गर्माती राजनीति पर फटाफट एक फेस ऑफ देख लेते हैं। मेरे साथ दो बड़े नेता जुड़ रहे हैं, आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव साहब और बीजेपी की तरफ से ऋतुराज सिन्हा। शक्ति यादव जी, पहला सवाल मेरा आप ही से। आज दिन में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करके चुनावी फायदा लेना चाहती है, पर यह तो सच है ना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 75 साल में पहली बार पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया। क्या यह बड़ा काम नहीं है? क्या इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, आप इसी 75 साल की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश अलग किसने किया? इस देश की सेना नहीं ना। हम उसके जज्बे को, सौज को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन सीज फायर क्यों हुआ? ट्रंप ने क्या कहा? बिजनेस को लेकर के क्या कहा? सीज फायर किसने करवाया? हम नहीं। ये सारे बातें उधर ही से आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है सुमित जी, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार को चाहिए रोटी, बिहार को तरक्की चाहिए। बिहार के अंदर में अगर पहले से और अब में देखिएगा तुलनात्मक, बिहार एक अपराध का, एक भ्रष्टाचार का हब है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द चारों तरफ भ्रष्टाचार है और नीतीश जी अस्वस्थ हैं, अचेत है। प्रधानमंत्री जी लाभ लेकर के भाजपा को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इन चीजों पर पैनी नजर रख रही है। प्रधानमंत्री जी आए हैं एज ए भाजपा नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में आते तो अलग बात था। जी चलिए, मैं एक क्विक रिएक्शन लेता हूं ऋतुराज से। ऋतुराज, बीजेपी पर इल्जाम है ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है, चुनावी फायदा उठाना चाहती है। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक उत्सव का वातावरण है। जनता इस बात से बहुत प्रसन्न है कि मोदी जी का नेतृत्व ऐसा रहा है इस पूरे प्रकरण को लेके कि उन्होंने पहली बार आतंकवाद के जड़ पर एक बड़ा निर्णायक कार्रवाई की है और उसको लेके देश के विभिन्न भागों में मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन और सेना के शौर्य का स्वागत हो रहा है। उसी प्रकार से पटना में भी हुआ। इसको राजनीति और चुनाव से जोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं।